इसका मनाने का अंदाज क्या होना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए। यार जौनपुर के इलाके में एक गांव है जिस गांव का नाम है नूरुद्दीनपुर। गांव का नाम नोट कीजिए, नूरुद्दीनपुर गांव का नाम है। उस गांव में एक सैयद साहब रहते थे। उनका ये मशगला था, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती तो उनके घर पे मांगने वालों की लाइन लग जाती थी। वो हुसैन के नाम पर गरीबों को कपड़ा देते, भूखों को खाना खिलाते, परेशानों की परेशानियां हल करते। मेला लगा रहता था। पड़ोस में एक यहूदी का मकान है, गैर मुस्लिम का। तो वो गैर मुस्लिम एक दिन आया, सैयद साहब से कहता, मुहर्रम और भी लोग मनाते लेकिन तुम्हारे मनाने का अंदाज निराला है। कि मैं देखता हूं मुहर्रम की 10 तारीख की सुबह से तुम्हारे घर लोगों की लाइन लगी रहती, तुम कितना हुसैन के नाम पर सदका खैरात करते हो, ये क्या है। तो सैयद साहब ने कहा, जो तुम मेरा बेटा देख रहे हो ना, ये करबला के ताजदार की देन है। मेरे कोई औलाद नहीं थी, मैंने दुआ की थी, करबला के ताजदार मुझे एक बेटा अता कर दो। तो करबला के ताजदार का करम हुआ, अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता कर दिया, तो हुसैन के नाम का सदका लुटाया करता। उस यहूदी की भी कोई औलाद नहीं, यहूदी की भी कोई औलाद नहीं है। उस यहूदी ने कहा, अच्छा क्या करबला वाले ताजदार, मेरे घर भी कोई औलाद नहीं, मुझे भी कुछ दे सकते। तो सैयद साहब ने कहा, वो मसीहा है, डॉक्टर मरीज को नहीं देखता, मर्ज को देखा करता। क्या कहना तो अगर डॉक्टर मरीज को देखेगा तो मैं इलाज कर चुका। डॉक्टर मर्ज देखता है, मर्ज क्या है। कहा अगर मैं उनसे औलाद तलब करूं क्या वो दे देंगे। कहा अता कर देंगे। अब वो यहूदी घर पे आया, अपनी औरत को बताया। औरत ने जब हुसैन आजम का नाम सुना, औरत ने अपनी झोली फैला दी करबला की तरफ। यूं झोली उठा के कहती है, ऐ करबला के ताजदार, ऐ करबला के ताजदार हुसैन आजम, मैंने आपकी तारीफ व तौसीफ सुनी है। ऐ करबला के ताजदार, करबला की गर्दो गुबार का जर्रा इस यहूदिया की गोद में भी डाल दो। मैंने सुना आप मसीहा है, मेरी कोई औलाद नहीं है। करबला के ताजदार, बेटा ना सही बेटी ही अता कर दो। उसकी बीबी ने दुआ की, दुआ से फारिग होती है। वक्त गुजरता गया, कमोबेश 9 महीने के बाद उसके घर में अल्लाह ने एक बेटी अता फरमा। क्या कहना तो बाबा, क्या अता कर दी, बेटी, एक बेटी। चांद सी बेटी, इतना हसीनो जमील, इतनी खूबसूरत, पूरे शहर में उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे, चर्चे होने लगे। बाप ने देखा, शुक्र अदा किया, ऐ करबला के ताजदार, बेटा ना सही लेकिन बेटी तो मिल गई। यार जिसके घर में कोई औलाद ना हो, बेटा ना सही, अगर उस खुदा उसे बेटी दे तो वो कितना खुश हो जाएगा। अब इनका भी ये मशगला बन गया, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती, ये गैर मुस्लिम ये भी हुसैन के नाम पर सदका लुटाता, ये भी हुसैन के नाम पर सदका लुटाना शुरू कर दिया। अब लड़की का नाम रख दिया घर वालों ने लाला। क्या नाम रखा, लाला। मोहब्बत में लाला कहने लगे। वाकई कारी साहब लाला लाला थी, उसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में हो रहे थे। उस वक्त का एक राजा था, राजा का बेटा था। राजा के बेटे ने जब लाला का चर्चा सुना कि बड़ा हसीनो जमील का वो पैकर बनी हुई है, उसने सोचा उसी लड़की से मैं रिश्ता करूंगा। चुनांचे राजा के लड़के ने अपनी माँ से कहा, जाओ तुम रिश्ता लेकर के जाओ, तुम रिश्ता लेकर के जाओ। अब लाला की उम्र 18 साल की हो जाती है, घर वाले भी रिश्ता तलाश कर रहे हैं। अब राजा की बीवी रानी आती है, अपने बेटे का रिश्ता लेकर के उस यहूदी से बात करती है। यहूदी ने कहा, सुनो, कहा तुम रानी हो, मेरी बेटी गरीब में मुफलिसों का लाश हो, मेरा तुम्हारा रिश्ता नहीं बन सकता है, इनकार कर दिया। अब रानी घर पे जाती है, अपने बेटे से कहती है। बेटे ने कहा, ठीक है, अगर वो निकाह कर रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, माँ कुछ भी हो जाए, मैं लाला को दुल्हन बनाते रहूंगा। उसने दिल में पक्का तहैया कर लिया। चुनांचे इधर यहूदी ने सैयद साहब से कहा, सैयद साहब बेटी का रिश्ता तय करना है। अब लाला का रिश्ता तय कर दिया जाता है। अब शादी की तारीख आ जाती है, लाला के घर पे बारात आती है, लाला की माँ आती है। माँ ने अपने
अपनी बेटी को सजाया संवारा, डोली में सजा करके बिठा दिया। सैयद साहब भी शामिल होते हैं। अब लड़की डोली में बैठ करके निकल जाती है। अब वो राजा का लड़का जिसने अपने रिश्ता अपने लिए लाला के साथ भेजा था, इनकार कर दिया था, उसने तमाम डाकुओं को अपने साथ में लिया। अपने सिपाहियों से कह दिया, मेरे सिपाहियों सारे बारातियों को कत्ल कर देना, लाला को मैं ही हासिल करके रहूंगा। इसलिए लाला हुस्न का पैकर बनी हुई है। जब से मैंने लाला के चेहरे को देखा है, इस दुनिया की किसी औरत की नजर, इस दुनिया की कोई औरत मेरे दिमाग में नहीं बस रही है। मैं उसे अपनी दुल्हन जरूर बनाऊंगा। तो अंश बारात जब वापस जा रही थी, रास्ते में आकर के डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे बारातियों को कत्ल कर देते हैं। अब लाला का जो शोहर था, उसके शोहर को भी कत्ल कर दिया जाता है। अब लाला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब लाला को मालूम था कि उसके घर में कोई भी मुसीबत आती थी, उसकी मां करबला की तरफ दामन फैला के कहती थी, ऐ करबला के ताजदार में परेशान हूं, मेरी मदद कीजिए। अब लाला ने सोचा, अपनी झोली को फैला करके करबला की तरफ कहती है, ऐ करबला के ताजदार, इससे बड़ी मुसीबत लाला पर कभी नहीं आएगी। ऐ करबला के ताजदार, बारातियों को कत्ल कर दिया गया है, मेरे शोहर को मार दिया गया है। ऐ करबला के ताजदार, लाला की मदद की जाए। इतना कहना था। उस लड़की ने क्या देखा कि बुजुर्ग नकाब पोश आते हैं, उनके साथ में कई सिपाही है। उन्होंने तमाम उन जालिमों को जिन्होंने बारातियों को कत्ल किया था, उनको कत्ल कर दिया है। अब लाला का शोहर कत्ल किया जा चुका था। वो नकाब पोश बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं, उन्होंने लाला के शोहर का सर पकड़ा है, गर्दन पर रख दिया है। इसका शोहर भी जिंदा हो जाता है, बाराती भी जिंदा हो जाते हैं। पूरे शहर में खबर पहुंच चुकी है, बारातियों को कत्ल कर दिया जा चुका है, लाला के शोहर को मार दिया गया है। अब लाला के बाप ने सुना, लाला की मां ने सुना, सैयद साहब ने सुना। अब दौड़ते हुए चले जाते हैं, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। अब चुनांचे जब लाला की मां करीब जाती है, क्या देखती है, बाराती जिंदा है, लाला का शोहर भी जिंदा है। मां ने पूछा, बेटी ये क्या मामला है? उस औरत, उसकी लड़की ने कहा था, मां बात ये है, मैंने देखा सिपाही आई है, बारातियों को कत्ल कर दिया है, मेरे शोहर को कत्ल कर दिया है, लेकिन मेरी मां, मैंने उस वक्त करबला की तरफ अपना दामन फैला के दुआ की थी, ऐ करबला के ताजदार, लाला पर इससे बड़ी मुसीबत कभी नहीं आएगी। ऐ करबला के ताजदार, मेरी मदद कीजिए। ऐ मेरी मां, मैंने जो ही करबला के ताजदार को पुकारा तो एक नकाबपोश बुजुर्ग जाहिर हुए थे, उन्होंने सारे डाकुओं को कत्ल कर दिया, बारातियों को जिंदा कर दिया है, मेरे शोहर को भी जिंदा कर दिया है। तो उस वक्त लाला की मां ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, करबला का ताजदार कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तो करबला का ताजदार कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जरा ऊंचा बोले, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, जिंदा है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुसैन का नाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन हुसैन का नाम आज भी जिंदा है। यार नहीं मानते हो? कूफियों ने तो मैदान करबला में हुसैन और उनके घर वालों को खत्म कर दिया था, शहीद कर दिया था, लेकिन यजीद उसी दिन मिट गया था। क्या कहने, हुसैन उसी वक्त थे। पूरी दुनिया का आप सर्वे कर लीजिए, आज लोग कहते यजीद हक पर था, कहने वाले कहते हैं ना यजीद हक पर था। मैं कहता हूं यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों, अगर तुम्हारी छाती पे बाल है तो अपने बेटे का नाम यजीद रखो, अगर तुम्हारी छाती पे बाल है अपने बेटे का नाम इब्ने ज़ियाद रखो, अगर तुम्हारी छाती पे बाल है अपने बेटे का नाम शिमर रखो। अरे यजीद उसी दिन मिट गया था, आज पूरी दुनिया में यजीद नाम रखने वाला एक शख्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हुसैन उसी दिन जिंदा था। पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, जहां जहां मुसलमान आबाद है, कोई किसी गांव में कोई सद्दाम हुसैन है, कोई फिदा हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई अली हुसैन है। यजीद उसी दिन मिट गया था। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। माशाल्लाह। थक गए हो, बड़ा धीरे
हाँ थको ना है, सुभान अल्लाह। हाँ, अब क्या जब मजमे से चचा कह दे थको ना, है कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, क्या कहना है? जंग कभी हारना नहीं चाहिए। जंग अगर दिल में ताइया कर लोगे हम हार गए, जीत नहीं पाओगे। इसलिए देख लीजिए हिस्ट्री, तारीख इस्लाम देख लीजिए। साहबा जब मैदान में जाते थे, उन्होंने अगर जंग को पता किया है, कभी तादाद पर पता नहीं किया है। उनका भरोसा तलवारों पर नहीं था, उनका भरोसा तीरों पर नहीं था, उनका भरोसा नेज़ों पर नहीं था। मैंने साहबा से पूछा, तुम जंग में जाते थे, अगर दुश्मनों की तादाद 1000 होती थी, तुम 313 होते थे। अगर दुश्मन की तादाद 1 लाख होती थी, तुम 10,000 होते थे। तुमने जंग को पता कैसे कर लिया? तो जवाब मिलता है, ऐ मुदरसा, अगर हम जंग को पता करते थे तो ताकत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसके मुस्तफा की बुनियाद पर पता करते थे। साहबा कहते थे, या रसूल अल्लाह, ना ताकत पर, ना तकबा पर, ना ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। हाँ, क्या कहना है? क्या कहना है? तो ना हुसैनी कभी थकते हैं, ना हुसैन का कभी जिक्र सुनने वाले ना सुनाने वाले थकते। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, उनका जिक्र घटाने वाले घट गए, मिटाने वाले मिट गए। हुसैन का जिक्र हो रहा हाँ, क्या कहना और इंशाअल्लाह होता रहेगा। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा थोड़ा टाइम आपका और ले लूं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला से जब वापस हुए थे, आपको मालूम है? अरे है सुभान अल्लाह। 2 घंटे का मैसेज मिल लिया, 2 घंटे का। कह दो या रसूल अल्लाह। मैदान करबला से जो लुटा हुआ काफिला चला था, वो 13 मुहर्रम को चला था। कितने मुहर्रम को? 13 मुहर्रम से चलता चलता 27 रमजानुल मुबारक को लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा था। 27 रमजान को। तो रास्ते में कितनी करामतें सरे हुसैन से हुई, क्या क्या हुआ, वो वक्त मिला तो इंशाअल्लाह कभी नकीब अहले सुन्नत ने आप लोगों ने याद किया तो मैं इंशाअल्लाह हाजिरी दूंगा। हाय सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल, हाय 12 रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह। प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना शरीफ में पहुंचे थे, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, तो सबसे पहला काम आपने मदीने में मालूम क्या किया था? लंगरे हुसैनी का इंतजाम किया था। क्या कहना है? लोगों को खाना खिलाने का इंतजाम किया था। उस लंगर का नाम रखा था लंगरे हुसैनी। अपने बाप के नाम पर रखा था नाम, लंगरे हुसैनी। हाफिज उबैद साहब किबला, हाँ प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। उसका लंगर का नाम रखा था लंगरे हुसैनी। अपना भी आता था, पराया भी आता था, अपना भी आता था, बेगाना भी आता था, खा के चला जाता। तो जब कूफा में मुख्तार सक़फ़ी की हुकूमत आती है, तो जो मैदान करबला में शरीक हुए थे, कातिलाने इमाम हुसैन को पकड़ पकड़ के मुख्तार सक़फ़ी ने गिरफ्तार करवा के उनको बड़ा अज़ियतें दी थी। जो भी शरीक हुआ था उसको कत्ल करवाया था। जब शिमर को मालूम चला कि कत्ल किए जा रहे हैं, तो शिमर ने सोचा कूफा छोड़ दूं। शिमर कूफे से दौड़ता हुआ मदीना पहुंच गया। कहां? मदीना। शिमर ने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, इमाम हुसैन को शहीद किया था। ये मदीना पहुंचा, कई दिन का प्यासा था, भूखा था। इसने मदीने के लोगों से पूछा, लोगों में प्यासा हूं, मुझे भूख लगी है, क्या खाना मिल सकता है? लोगों ने कहा जाओ, हाँ इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन एक लंगर चलाते हैं, उस लंगर का नाम लंगरे हुसैनी रखा गया है, जाओ तुम वहां चले जाओ, खाना खा करके वापस आ जाना। यार बाप का कातिल है, बाप का कातिल है, बाप का कातिल। लोगों ने बताया, गया ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, लंगर चल रहा। ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि शिमर आया हुआ है। ज़ैनुल आबिदीन ने दस्तरखान बिछाया, दूसरे लोगों को आपके खादिम खिला रहे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ते हैं, बाप के कातिल को अपने हाथों से खिला रहे। बाप का कातिल
कातिल है, अपने हाथों से खिला रहे, अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। जब वो खा लेता, जब वो चला, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने उससे कहा फिर दोबारा आ जाना। क्या कहने। यार कहने वाले ने कहा भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। मैं अभी 11 मुहर्रम को बिहार गया था। कहाँ? बिहार। लोग क्यों बिहार जाते हैं यार, है नहीं। मैं बिहार गया था प्रोग्राम में। काहे में? बिहार गया था प्रोग्राम में। मैं तकरीर कर रहा था, बीच में एक गैर मुस्लिम साहब बैठे हुए थे, तो वो बड़ा मचल के सुभान अल्लाह कहते थे। मैंने कहा आप सुभान अल्लाह जोर से क्यों कहते हो, आपके कुछ समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा मौलाना साहब समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन जब तुम हुसैन का नाम लेते हो मेरा दिल तड़पने लगता। का समझ में आए या ना आए, जब तू हुसैन के नाम लेते हो, हुसैन का नाम लेते हो, मैं मचल के सुभान अल्लाह कहने लगता हो। अब बाप का कातिल दस्तरखान पे गया है। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा दोबारा फिर आ जाना। अब वो दिल में ख्याल करता, इनको पता नहीं मैं कौन हूं। चला गया। शाम के वक्त फिर आ गया। फिर ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथों से खिलाया, पानी पिलाया, फिर ये चला गया। तकरीबन 1 महीने तक शिमर रुका मदीने में। ज़ैनुल आबिदीन के दस्तरखान पे जाए, खाना खा ले, फिर चला आए। अब इसने सोचा कूफे के हालात सामान्य हो गए, सही हो गए होंगे। इसने सोचा लाओ मदीने से कूफा चला जाऊं। तो उसने सोचा कि मैं कूफा जाने से पहले लाओ खाना भी खा लूं, कुछ खाना बांध के भी रख लूंगा और फिर चला जाऊंगा। इनको बता भी दूं ज़ैनुल आबिदीन को, क्योंकि ये जानते नहीं मैं इनके बाप का कातिल हूं। आखिरी खाना खाने गया, खाना खाया। जब खा रहा था उस बात का ज़ैनुल आबिदीन अब मैं अपने वतन जाना चाहता हूं, अपने घर पे जाना चाहता हूं। कहा ठीक है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अंदर गए, खाना लिया, पोटली में बांधा, खजूरें ली, मशकीज़े में पानी भर दिया। भरने के बाद आए, जब ये चला तो इसके हाथ में पानी का मशकीज़ा भी दे दिया, खाना भी दे दिया, खजूरें भी दे दी, जेब में हाथ डाला और नजराना भी दे दिया। यार बाप का कातिल दस्तरखान पे है। आज अगर हमारे दरवाजे पर कोई गैर आ जाए, हम एक गिलास पानी उसे नहीं पिलाते। अगर मालूम चल जाए इसने मेरे बाप को गालियां दी थी। और अगर दुश्मनी फैलाना है तो एक बार प्रधानी का इलेक्शन लड़के देख लेना। हाँ, इसका दादा ऐसा था, परदादा ऐसा था, नाना ऐसा था, नानी ऐसी थी। जितने मामलात हैं सब इलेक्शन में खोद के रख दिए जाते हैं। बाप का कातिल दस्तरखान पे है। जेब में हाथ डाला अल्लामा फरहान साहब, जेब में हाथ डाला, नजराना दिया। अब वो चलने लगा। शिमर ने सोचा लाओ पूछ तो लूं इन्होंने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। तो ज़ैनुल आबिदीन से कहता शिमर, ऐ ज़ैनुल आबिदीन क्या तुमने मुझे पहचाना है मैं कौन हूं? क्या तुमने पहचाना है मैं कौन हूं? कहा हाँ, जब तू पहली मर्तबा मेरे दस्तरखान पे आया था मैं समझ गया था तेरा नाम शिमर है, तू मेरे बाप का कातिल है, इतना सुनना था। अब शिमर रोने लगता है। शिमर ने कहा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मालूम भी है मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ, मैंने तुम्हारे बाप को शहीद किया है, फिर भी तुम मुझे खाना खिलाते हो, फिर भी तुम मुझे पानी पिलाते रहे, तुमने मेरी इतनी खातिर क्यों की है? तो इमाम हुसैन के बेटे का जवाब सुनो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ऐ शिमर सुन ले, मैदाने करबला में तूने मेरे बाप को शहीद किया, 3 दिन का भूखा रखा, 3 दिन का प्यासा रखा, तूने औलादे रसूल के सरों को लोके नेज़े के ऊपर बुलंद किया, उन पर जुल्म सितम किए। ये तेरा तरीका था, मैं अपने दस्तरखान से तुझे खिला रहा हूँ। ये नबी की आल का तरीका है, ये मेरा अखलाक है, ये मेरा तरीका है, मेरे घर का अखलाक का किरदार ये है। यहाँ अपना भी आता है उसे भी खिलाया जाता है, बेगाना भी आता है उसे भी खिलाया जाता है। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। हुसैन के नाम पर लंगर आम करो, हुसैन के नाम पर लंगर आम करो, जितना हो सके खर्च करो हुसैन के नाम पर। क्या कभी कम होगा? कभी कम होगा? यार जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता, बहुत अल्लाह उसमें बरकतें देता है, वो चीज कम नहीं पड़ती है। अब आप देख लो जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं, कितनी अल्लाह ने बरकत दी है। जो माल अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता अल्लाह उसमें बरकतें देता।
अल्लाह उसमें बरकतें देता है। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, जिंदगी चंद रोजा है, चंद रोजा जिंदगी है, एक दिन मरना है। मेरी माँ बहनों में तुमसे भी कह के जा रहा हूँ, इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब से तुम तरीका लो, उनका अखलाक देखो, किरदार देखो हजरते सैयदा ज़ैनब का, कि मुहर्रम की 10 तारीख में उनके साथ क्या जुल्म किया गया। चादरें छीन ली गई थी, दुपट्टे छीन लिए गए थे, लेकिन इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा था। पर्दा नहीं छोड़ा था, दुपट्टे छीन लिए गए, पीछे से बाल आगे कर लिए ताकि किसी गैर की नजर चेहरे पर ना पड़ जाए। नौजवानों, जाते जाते एक बात मैं तुमसे कह करके जा रहा हूं, अच्छे बन जाओ, नेक बन जाओ, अच्छे बनने की कोशिश करो। सलमान खान ना बनो, शाहरुख खान ना बनो, इस्लामी हीरो बन जाओ। इस्लामी, तुम जब चलो तो लोग कहें हुसैन का गुलाम जा रहा, हुसैन का गुलाम जा रहा, लेकिन तुम्हें कितनों समझावे, लेकिन आप लोग समझ में ना आई है नहीं। देखिए एक बात बताए, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह किताब में लिखते हैं कि जम्मा उम्मीद से हो, सिर्फ 2 मिनट, जम्मा उम्मीद से हो हमल से, तो उसे चाहिए वो ना कभी झूठ बोले ना कोई गुनाह करे। जी जी यार आज तो ये साइंस वाले कहते हैं ना जम्मा उम्मीद से होती है, अगर वो झूठ बोलती है तो बच्चे पर असरात पहुंचते हैं, बच्चे पर असरात पहुंचते हैं। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब बच्चा तुम्हारा बोलने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसे कलमा सिखाओ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। सिर्फ 2 मिनट लूंगा, तवज्जो कीजिए मेरे जुमलों पर। इमाम गजाली फरमाते हैं उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। फिर आगे तरीका लिख के कैसे सिखाओगे? तो इमाम गजाली फरमाते जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी बोलने के काबिल हो जाए तो उसे सामने बिठा के कहो, बेटी बेटा कहो अल्लाह। क्या कहो? अल्लाह। जब तुम कई बार अपनी बेटे के सामने कहोगे बेटा बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब तुम कई बार अपने बेटे के सामने कहोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देखेगा कि मेरा बाप कह क्या रहा है। जब तुम कई बार कहोगे तो तुम्हारा बेटा अल्लाह तो नहीं कहेगा, तजर्बा कर लेना, तुम्हारा बेटा कहेगा अब्बा 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 अब्बा। यानी तुम कह रहे हो अल्लाह अल्लाह, बेटा समझ रहा है कह रहे कहो अब्बा अब्बा अब्बा। तो इमाम गजाली आगे लिखते हैं कि इमाम गजाली लिखते हैं ऐ अल्लाह के बंदे देख ले, तेरा रब कहता है ऐ मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखा दिया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया है। तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखा दिया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया। तो औलाद की तरबियत शरीयत के सांचे में ढाल के कीजिए इस्लामी तरीके से। अगर चाहते हो कि बेटा तुम्हारी बेटी नेक बन जाए, जाते जाते 1 मिनट में अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल ना जाने दो। कारी आरिफ साहब तवज्जो चाहूंगा, मुशीर रजा साहब, अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल ना जाने दो। बुरा मत मानना, मोबाइल से इतनी खुराफातें फैल रही है। मैंने अभी 3 माह पहले व्हाट्सएप मेरे पास आया था, उस पर लिखा था कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जब उनकी शादी ना होने का अंदेशा हुआ तो लड़के ने भी जहर पी लिया, लड़की ने भी जहर पी लिया, दोनों मर जाते। अब जाकर के उसके बाप से पूछो, जिस बाप ने अपने बेटे के लिए बिल्डिंग सजाई थी, उस बेटी की मां से जाके पूछो जिस मां ने अपनी औलाद के लिए सारा घर रचाया था कि मैं अपनी बेटी को सजा करके दुल्हन बना के 4 व्हीलर में बिठा करके रुखसत करूंगी, दोनों ने जहर खा लिया, चले गए।
बात क्या थी, लड़के के पास भी स्क्रीन टच मोबाइल था, लड़की के पास भी स्क्रीन टच मोबाइल था। वो दोनों गुफ्तगू किया करते थे, यार लड़कियों के हाथों में मोबाइल देने की जरूरत क्या है, तुमने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है। तुम्हारी बहन या बेटी अगर बात करेगी तो किससे करेगी, कोई तो उसका गर्लफ्रेंड होगा, कोई तो उसका चाहने वाला होगा जिससे वो बात करेगी। अरे यार तुम देखो, भाई करीब बैठा है, उसकी बहन या उसकी बेटी उस व्हाट्सएप के जरिए से किसी गैर से बातें कर रही है, मैसेज के जरिए से किसी गैर मर्द से बातें कर रही है। अपनी बहनों के हाथ में, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो। अगर तुम्हें अपनी बेटियों के हाथ में देना है तो कुरान पकड़ा दो, हदीस मुस्तफा की किताब दे दो, सीरत आयशा की किताब दे दो, सीरत खदीजा की किताब दे दो। इसलिए मेरे सरकार का जमाना है, अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, देखा एक लड़की के हाथ में कलम है, नबी ने फरमाया सहाबा लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह तलवार नहीं बल्कि कलम है। नबी ने फरमाया तलवार है। अगर नबी के दौर में सहाबा ने एक लड़की के हाथ में तलवार कलम देख ले तो नबी फरमाए कलम नहीं बल्कि तलवार है। इस दौर में अगर तुमने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया है तो ये मोबाइल आइटम बम से कम नहीं है। अगर बेटी के हाथ में देना चाहते हो तो मोबाइल ना दो, सीरत फातिमा की किताब दे दो, सीरत आयशा की किताब दे दो, सीरत खदीजा की किताब दे दो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तुम्हारी बेटी कुरान पढ़ेगी, जब तुम्हारी बेटी हदीस मुस्तफा पढ़ेगी, जब तुम्हारी बेटी सीरत फातिमा की किताब पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह वो डायन और चुड़ैल नहीं बनेगी बल्कि कनीज़े फातिमा बन जाएगी। क्या कहने, बेशक माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो, इस्लामी किताबें दे दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएंगी। खुदा ने बेटी दी है तो उनको कनीज़ाने फातिमा बनाने की कोशिश करो, अगर बेटे दिए हैं तो गुलाम मुस्तफ़ा बनाने की कोशिश करो। इसलिए मेरे भाइयों अच्छे काम कर लो, दुनिया चंद रोज़ाए मकान बिल्डिंगे ये मरने के बाद कुछ काम नहीं आएंगे। कब्र में अगर कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता या रसूल अल्लाह लेहुद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।